हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो बच्चों को नहलाने के लिए भेज दिया है और बच्चों के लंच की भी तैयारी करके रख दिया है मैंने। तो खाना बनाऊंगी थोड़ा सा, अभी 7 बजे हैं, टाइम मेरे पास पूरा है, तो खाना थोड़ा आराम से बनाऊंगी। तो जब तक बच्चे नहाने के लिए गए हैं तब तक मैंने सोचा अपने रूम की कर लेती हूँ साफ़ सफाई। 2 दिन से मुझे ना फीवर आ रहा था, तो 2 दिन से सिर्फ मतलब हल्का हल्का सा ही काम कर रही थी मैं, इतना डीप क्लीनिंग वगैरह नहीं कर रही थी। तो आज थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी। और आपको पता है, हाउस वाइफ हो या कोई भी हो, घर की लेडी जो होती है ना, चाहे उसकी तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, काम तो उसका होता ही है, काम तो उसको करना ही पड़ता है, एनी कंडीशन। तो बच्चों को सुबह उठ के लंच बनाने की तैयारी की, उठी, उन्होंने दवाइयाँ दी मुझे। तो एक तो 4-5 दवाइयाँ लेनी पड़ती है ना, टैबलेट, उनकी वजह से गले में भी दर्द है मुझे। तो कभी गर्मी लगती है, कभी ठंड लगती है, क्योंकि दवाइयाँ ले रही हूँ तो एकदम से गर्मी लगने लग जाती है। और मौसम भी ऐसा है कि पता ही नहीं चलता ठंडे की गर्मी है। तो अभी मैंने इन दोनों को नहला दिया, उसके बाद मैं अभी इनको तैयार कर दूँ। और ये पता है, मैं इसके लिए ना सरसों का ऑयल लगा रही थी, तो बोल रहा था नहीं मम्मा, जो पापा लगाते हैं ना बादाम वाला, वो लगाओ। कल इसका हेयर कट हुआ था, तब से लग रहा है मामा मैं कीकू बन गया ना, कीकू। और अपने हेयर कॉम भी ऐसे कराता है कीकू की तरह, मतलब बालों को ऊपर ऊंचा उठा के। फिर मैंने इसको मना किया कि स्कूल में ऐसे नहीं जाते, नॉर्मल बन के जाते हैं, तो समझ गया। और उसके बाद मैं गई, फिर कर रही हूँ मैं स्वरा की चोटी बना रही हूँ। वो भी नहा ली थी। स्वरा तो मेरी ना अपने आप से तैयार हो जाती है, बड़ी हो गई है ना, सिर्फ चोटी बनानी होती है, बाकी एक चोटी तो वो खुद ही बना लेती है, लेकिन 2 चोटी और वो भी गूँथ के नहीं बनती हैं, तो वो मैं बनाती हूँ। और दिमाग मेरा थोड़ा सा ऐसा हो गया है, चीज़ें रख के भूल जाती हूँ कहाँ कौन सी चीज़ें रख दी। अभी जस्ट मैंने स्वरा की चोटी के लिए रबड़ निकाली थी और फिर भूल गई रख के कि कहाँ रख दी मैंने। फिर अगली नई रबड़ निकाली, तब उसकी मैंने चोटियाँ बनाई। गाइज अभी भी मतलब एक भी कंगा नहीं रहता है घर में, इतने सारे कंगे हैं, सच बताऊँ 8-10 कंगे हैं। जब मैं उठा के साफ़ सफाई करके जब ढूंढती हूँ, बेड वगैरह के नीचे मिलते हैं, तो इकट्ठा करके रख देती हूँ। और जब कभी काम पड़ता है तो हर्षित खेलता है ट्रेन बना के, सारे टॉयज़ से नहीं खेलता। जैसे कि दवाइयों के ढक्कन हो गए, या मतलब बच्चों की ये आदत है कि जिस चीज़ से खेलना होता है ना, उस चीज़ से नहीं खेलेंगे, बाकी और सारी चीज़ों से खेलेंगे। मेरी क्रीम हो गई, लिपस्टिक हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनसे खेलता है ट्रेन बना के, लाइन लगा लेता है तब खेलेगा। और इसके लिए ना, स्वरा के लिए मैं ब्रश वाला कॉम लेके आई थी, अराउंडिंग कितने का था, 150-200 के करीब था। और वो मैंने एक भी बार यूज नहीं किया, वो टूट गया। मतलब मैं किसी चीज़ के लिए ऐसे कर रही थी और वो टकरा गया और वो टूट गया, बीच में से उसकी स्टिक टूट गई, किसी मतलब का नहीं रहा। और मैंने उसको तो उठा के और रख दिया था कि सिर्फ स्वरा यूज करेगी और कोई यूज नहीं करेगा, और वो भी टूट गया। तब से फिर मैंने मतलब नॉर्मल कंघे से ही करती हूँ स्वरा का हेयर कॉम। और जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से मुझे चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब मुझे बात बात पे गुस्सा आ जाता है, पता नहीं क्यों, बिना किसी वजह के। तो स्वरा बोल रही थी मम्मा आप गुस्सा क्यों कर रही हो सुबह सुबह से, क्योंकि रबड़ नहीं मिल रही थी, कभी कॉम नहीं मिल रहा, कभी कुछ नहीं मिल रहा। और इनके स्कूल का टाइम हो गया था, और अभी मैंने लंच भी नहीं बनाया, सिर्फ तैयारी करके आई थी। ऊपर नीचे का यही चक्कर रहता है। अब सुबह आलू उबाल के आई थी, आलू की जब सीटी निकल जाएगी तो मैं आगे का काम करूँगी। आटा लगा के आई, तभी फिर मैं चाय बना के आई। अब वहीं की वहीं हो ना, तो बच्चों को भी देख लूँ और किचन का भी देख लूँ, या फिर मुझे बच्चों के लिए प्रॉपर ऊपर ही रहना पड़ता है और किचन के लिए प्रॉपर नीचे रहना पड़ता है। इस वजह से मेरे दोनों काम एक साथ नहीं होते हैं, फिर मुझे चिड़चिड़ाहट हो जाती है जब तबीयत ठीक नहीं रहती है। और अभी मैं सुखाऊंगी कपड़े गए, क्योंकि मशीन में कपड़े धुल के रख गए थे सुबह ही, और मैंने बाल्टी में निकाल के रख दिए थे, अभी रख दिए हैं बेड पे। और सुबह सुबह उठते ही धूप कितनी अच्छी आ जाती है, तो थोड़ी देर धूप में खड़े रहने का मन करता है, क्योंकि अच्छी लगती है इस टाइम पे धूप। अभी तेज़ी नहीं है ना धूप में, तो इसीलिए। तो अभी टाइम है मेरे पास में, तो मैं सुखा रही हूँ कपड़े। और मेरी आवाज़ से ना आप पता लगा सकते हो कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 2-3 दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, जो वो ब्लॉग चल रहे हैं ना गाइज, वो पुराने ब्लॉग चल रहे हैं। तो क्योंकि कंटिन्यू करना ज़रूरी है, वरना अब जो मेहनत कर रही हूँ वो बेकार हो जाएगी मेरी, इसीलिए। और
एक दिन भी अगर आप घर की साफ़ सफाई नहीं करो ना तो ऐसा लगता है जैसे कितना टाइम हो गया घर की साफ़ सफाई किए हुए। मैंने सिर्फ कल नहीं की थी क्लीनिंग, मतलब झाड़ू पोछा ही किया था, बाकी कुछ नहीं किया था। तो बेड के ऊपर, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर ऐसे फिंगर लगा के देखो तो ऐसे मिट्टी ऐसे आ रही थी जैसे कि कितना टाइम हो गया वो साफ़ सफाई किए हुए। तो बच्चे हर चीज़ के हाथ लगाते हैं और खाने पीने की चीज़ें भी रखी रहती हैं, इसीलिए साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी आप मेरी आवाज़ से पता लगा सकते हो मेरे बिल्कुल भी मतलब एनर्जी नहीं है मेरे अंदर, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही हूँ और सारे ही काम कर रही हूँ। तो गाइज इधर मैंने आलू उबाल के रख दिए थे। सुबह जब बच्चों को लंच बनाया था, आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी उनके लिए, और दाल चावल बनाने हैं मुझे। तो इधर चावल बन रहे हैं, इधर दाल बन रही है, उधर बैंगन आलू की सब्ज़ी है। और वो 2 भगोनी में गर्म पानी करके रखा है क्योंकि आज राधे नहीं आएगी। आज हमारी जो राधे है वो तो 10 दिन की छुट्टी लेके गई है, लेकिन दूसरी लगाई थी तो वो 1-2 दिन आके आज उसका जवाब ही नहीं आया। तो बर्तन साफ़ करने हैं, झाड़ू पोछा भी करना है, और ये सारे काम तभी हो रहे हैं जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन काम करना तो ज़रूरी है। और इधर कर रही हूँ दाल की तैयारी, दाल में तड़का लगा रही हूँ क्योंकि दाल चावल बनाए थे, अरहर की दाल, चटनी, बैंगन आलू की सब्ज़ी, चिप्स, पापड़, सारी चीज़ें ही बनानी है। तो ये है गाइस। मैंने बच्चों से कल प्रॉमिस किया था कि कल दाल चावल बनाऊंगी, तो कल तो बनाए नहीं मैंने। कल संडे था उनका, संडे को दाल चावल या कढ़ी चावल फिक्स होता है, लेकिन आज बोल रही थी मम्मा आज बना लेना। मेरी कल तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उसमें मान गई थी वो, तो मैंने बोला आज बना लेती हूँ चलो। तो इधर बैंगन आलू की सब्ज़ी भी बन गई है गाइस। तो इस तरह से हो जाती है मेरी खाने की तैयारी पूरी। अभी करने हैं मुझे बर्तन साफ़ और झाड़ू पोछा। सुबह नहाते ही काम में लग जाती हूँ, तो उसके बाद में छोटी वोटी बनाने का बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि बच्चों का स्कूल देखना होता है। और अभी जो सामने वाली दीवार आप देख रहे हो ना, इसके लिए आज मैंने पेंट मंगाया है कि अच्छी नहीं लगती है, ये दीवार पे पेंट होना चाहिए। और 3-4 महीने हुए हैं लेकिन बच्चों ने ऐसी कर दी है, तो आज पेंट आ जाएगा इसका। सिर्फ इसी दीवार का करवाना है, बाकी और पूरे घर का तो हुआ ही था इस बार दिवाली पे। और क्योंकि बच्चों ने गंदी कर दी है, मतलब पेंसिल ड्राइंग वगैरह कलर चला चला के। ये गाइस, तो अभी मैं तैयार हो जाती हूँ। तैयार होने के बाद में फिर मैं आपसे बात करती हूँ गाइस। फेस पे बिल्कुल मत जाना, फेस की तो बैंड बजी पड़ी है इस टाइम पे, क्योंकि अंदर से ना किसी भी चीज़ को जब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। बाहर से आ रहा है शोर, क्योंकि एक बाबा आते हैं हमारे नीचे, मतलब दुकान के पास में एक बाबा आते हैं, वो सब बच्चों को पैसे बांट के जाते हैं, किसी को 10 किसी को 20 डेली। मैं करीब 2 सालों से देख रही हूँ उनको, 2 सालों से कंटिन्यू आते हैं। अभी सुबह आते हैं और गर्मियों में शाम के समय आते हैं। जिस दिन सुबह नहीं आते उस दिन शाम को आते हैं, लेकिन अब तो बच्चे स्कूल गए हैं। खैर आज तो लेट हो गए बाबा, 11:15 हो रहे हैं, वरना जल्दी आ जाते हैं, मतलब 9 बजे तक जब तक बच्चों का स्कूल रहता है। और कभी कभी शाम को आ जाते हैं। और संडे वाले दिन तो इतनी भीड़ हो जाती है, इतनी, मतलब कम से कम 50 बच्चे हो जाते हैं। सबको देते हैं, सबको पैसे देते हैं। पहले तो मेरे बच्चे भी जाते थे, लेकिन फिर मना कर दिया मतलब बच्चों से, अब नहीं जाते हैं। मतलब बच्चों का लालच रहता है ना, तो बाबा सबको देते हैं, बुला बुला के देते हैं। अगर कोई नहीं भी जाता है ना, जैसे बच्चे बैठे रहते हैं दुकान पे, तो बुला बुला के देते हैं वो। तो फिर मैंने मना कर दिया कि बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, फिर धक्का मुक्की होती है, तो मैंने भेजते, बाबा भेज देते हैं उनके कभी, जैसे पापा, तो पापा भेज देते हैं। बाकी अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, बच्चे नहीं जाते हैं, उनको शर्म लगती है क्योंकि लाइन में लगना पड़ता है, तो इसीलिए। बाकी अब बच्चों का स्कूल तो हो गया आज का, और एग्ज़ाम भी आ रहे हैं उनके, तो उनकी तैयारी करानी है मुझे भी अपनी तबीयत ठीक करनी है। और बस किसी भी चीज़ का मन नहीं कर रहा मेरा, किसी भी चीज़ का। सुबह नाश्ता बनाया था मैंने, पोहा बनाए थे, मैंने चलो बच्चों को लंच पोहा खिला दूँगी। फिर वो भी मैंने अच्छे से खाए थे, वो भी इन्होंने ज़बरदस्ती डांटा था तब मैंने खाए थे। दवाइयाँ रखी हैं, दूध का गिलास लेके आई हूँ, दूध का गिलास अभी भी रखी हुई है टेबल पर पीने का मन नहीं है, 11 बज गए, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं है किसी भी चीज़ की। और गाइस बाकी अभी आज का ब्लॉग तो आपके लिए छोटा सा ही मिलेगा, लेकिन कल से होपफुली शायद अच्छे ब्लॉग्स आएँ, क्योंकि शादी भी है मेरे रिलेशन में, मेरे सिस्टर की, मामा जी की लड़की की। तो उसके 2-3 ब्लॉग तो आ ही जाएंगे आई थिंक, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो वो ब्लॉग आपको अच्छे देखने को मिलेंगे 1-2 दिन रुकने के बाद में, तो आप लोग को एंजॉय करना। बस आज के ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। ट्रैक्टर वाला बोल रहा है, ट्रैक्टर वाला कह रहा है कि मैं तेज़ अपना ट्रैक्टर की आवाज़ निकालूंगा, और मैं बोल रही हूँ कि मेरी वॉइस ज़्यादा अच्छी निकलेगी।
लेकिन मेरी वॉइस बहुत कम आ रही है, बजाय ट्रैक्टर के बहुत ज़्यादा साउंड हो रहा है। गाइस आपको हमारी तुलसी जी दिखाती हूँ बाहर से। ये देखो गाइस, सारी तुलसी जी सूख चुकी हैं हमारी पूरी। ये 4 पौधे हैं, 1 2 3, एक कहाँ गया, एक वो रहा नीचे वाला गमला, वो छोटा वाला है, तो सब सूख चुके हैं। एक थोड़ी सी आपको दिख रही होगी ग्रीन ग्रीन, वो अभी नई उसमें वो होने लगी है। और बाकी देखो गाइज, मैंने सिर्फ 2 दिन साफ सफाई नहीं की और यहाँ पे आप धूल मिट्टी देख सकते हो, जैसे कितने समय से धूल मिट्टी नहीं है। तो पहले इसी को साफ करती हूँ, ब्लॉग को करती हूँ एंड। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।